यही वजह है, आपने जो अभी सागर पेशा नाम लिया, इसको बड़े तफसील से उसमें समझाया गया। इन्हीं लोगों ने, मंत्री विधायकों ने बताया कि ये क्या, तो आप कह रहे हैं आत्मघाती कदम है। मुझे लगता है कि आत्मघाती है। अगर आप जो जहां जमीन पर है उसको आप कहेंगे कि छोड़ दो भाई, जैसे आप कह रहे हैं नया पट्टा नहीं करेंगे, ये अच्छा कदम है। अगर आप कह रहे हैं कि नजूल की किसी भी, नजूल मतलब दिल्ली वाले समझे, क्योंकि दिल्ली वाले सुने तो लाल डोरा, मुंबई वाले समझे तो कहीं झुग्गी झोपड़ी डाल लिया, आपकी जमीन नहीं थी वो हो गई। लेकिन अगर वहां जो संपत्ति है वो ऐसी वाली झुग्गी झोपड़ी नहीं, दिल्ली जैसी, ये कोई वहां जाके डाल नहीं लिया, बाकायदा घर बिके हैं, 3-3 मंजिल के घर हैं, स्ट्रक्चर है बाकायदा, वहां नाली है, खड़ंजा है, फिर पक्की हुई है, फिर वहां सब तरह की सुविधा है। तो मुझे लगता है कि ये आत्मघाती होगा। आप आज से रोक दीजिए, आज कहिए कि आज के बाद ये कट ऑफ डेट है, आज के बाद 1 अगस्त 2024 के बाद कोई नहीं होगा। लेकिन जिनकी जमीन है, जिनको आप सारी सुविधाएं दे रहे हैं, उनको आप कहेंगे कि हम नहीं करेंगे, ये तो मुझे लगता है कतई ठीक नहीं। बोला उन्होंने 100-200 साल से लोग रह रहे हैं वहां। सर सिर्फ उत्तर प्रदेश में नजूल की जमीन नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नजूल की जमीन है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश में। बेसिकली जब अंग्रेज छोड़ के चले गए, भारत के छोड़ के गए, तो अंग्रेजों ने उस समय कई राजाओं की, रजवाड़ों की, और जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे उनकी जमीनें जब्त कर ली। वो सारी जमीनें खाली हो गई। अब उसके जमीनों के पेपर नहीं थे, सरकार ने वो जमीनें पट्टे पे दे दी। 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल के पट्टे पे दिए। वो सरकारी जमीन थी, नजूल पे दे दी गई आपको। अब उसमें तो होटल ताज भी नजूल की जमीन पे बना है। अच्छा। ली मेरिडियन भी नजूल की जमीन पर बना हुआ है। हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े मंदिर नजूल की जमीन पर बने हुए हैं। कई बड़े अस्पताल, कई बड़े कोर्ट, कई बड़े सरकारी स्मारक नजूल की जमीन पर बने हुए। तो क्या आप उनको खाली कराओगे? ठीक है कि आप वो नजूल की जमीन पे जो बड़े लोग हैं, उन लोगों ने सरकारी का जो पट्टा है, जो सरकार रेंट मांगती है, वो देते रहे। सरकार समय होने के बाद रेंट बढ़ा देती है। पहले अगर 100 रुपए साल का रहती होगी 1950-52 में, तो उसका रेंट खराब सरकार ने 2000 कर दिया। आज किसी का 10,000 कर दिया महंगाई के हिसाब से। 3 रुपए, 5 तो रुपए। अब सरकार ने भले ही बढ़ा दिया होगा कि अब महंगाई बहुत ज्यादा है, तो इनकम हो रही है, तो उसके हिसाब से सरकार बढ़ा देगी, तो वो पट्टा भर रहे हैं। लेकिन जो जमीन किसी आपको ट्रस्ट को दे दी, किसी ने स्कूल बना दिया, किसी ने अस्पताल बना दिया, कोई घर दे दिया, किसी सोसाइटी ने वहां सोसाइटी बना दिया, हाउसिंग सोसाइटी, घर बना दिया। अब ये तो नहीं आप कह सकते कि ये सोसाइटी प्राइम लोकेशन बनी है, अब इसका आपको 1 करोड़ रुपया नजूल देना पड़ेगा, तो हम इसको अगले 30 साल के लिए आपको रिनोवेट करके देंगे, परमिशन देंगे, वरना आपको खाली करना पड़ेगा। मतलब जितने में आदमी ने फ्लैट नहीं खरीदा, उससे ज्यादा उसको अब नजूल 35 साल करने के लिए उसको ज्यादा पैसा उसको सरकार को देना पड़ेगा पट्टे में। तो ये संभव नहीं है ना। अब जमीन की कीमत बढ़ गई है, सरकार अब वहां कुछ करना चाहती है। ये भी धंधा है ना। आप नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराने का पूरा नेक्सस चलता है। पूरा वो बड़ा वकील है। हमारे शहर में तो बड़ी बड़ी कोठियां वकीलों की थी, एकदम कब्जा करके बैठे हुए थे। अभी जो प्रशांत भूषण है, इनके पिता शांति भूषण, उनका भी इलाहाबाद का एक जमीन का मामला चल रहा था, वो भी एक कब्जा किया। और लैंड माफिया कैसे चलता है सर इसके अंदर? मतलब आप ये सिस्टम खत्म कीजिए ना कि नजूल की जमीन ऐसे नहीं होगी। जब शरद पवार की सरकार थी, शरद पवार मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उस समय तो शरद पवार विधेयक लेकर आने वाले थे कि जितनी नजूल की जमीन है वो सारी खाली करवाएंगे। हम उसके बजाय धार्मिक मंदिर बनाओ, अस्पताल बनाओ, सारी खाली करवाएंगे। ये सरकार की प्रॉपर्टी होगी, सरकार इसको नए सिरे से बेचेगी और सरकार इसको धन समाज के कार्यों में लगाएगी। तो उस समय बहुत आरोप लगा कि शरद पवार कुछ बड़े बिल्डर लॉबी के साथ मिलकर सारी नजूल की जमीन बिल्डर को देना चाहते। बड़ा हंगामा मचा, बीजेपी ने किया, समाज के सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और फिर शरद पवार को वापस देना पड़ा कि मैं नहीं लाऊंगा। अगर नियमित किया जाए, वो बहुत जरूरी है। इस विधेयक से इतना अनरेस्ट होने जा रहा है, ये बात क्यों नहीं योगी जी को समझ में आ रही? नहीं, अनरेस्ट होने जा रहा है तो पता चलेगा कि समाज के बीच जाके उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। हमेशा इसका ध्यान रखिए। विधानसभा में जो विधायक उठा रहे हैं वो बात भी सही है, लेकिन पूरे देश में, जैसे हमारे यहाँ बिहार में गैर मजरूआ जमीन बोलते हैं, मोटा मोटी ये हुआ जो किसी के नाम से नहीं, किसी की नहीं है, नाम से नहीं रहा। तो सर्वे करके, अब ये तो सरकार को भी जमीन चाहिए काम करने के लिए। तो एक बार इस देश में देखिए, हमारे देश की जमीन की व्यवस्था बहुत जटिल रही, इसको समझने की कोशिश करिए। अंग्रेजों के आने के पहले व्यक्तिगत संपत्ति का बहुत प्रमाण नहीं मिलता है कि ये इनके पिताजी का, ये इनके दादा का था। हमारी ग्राम व्यवस्था बहुत महान थी दूसरे प्रकार। अंग्रेजों ने बाद में जमींदार वर्ग पैदा करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट इस पूरे एरिया में किया। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सारे एरिया में महलवारी सेटलमेंट साउथ में किया और महाराष्ट्र वगैरह में रैयतवारी सेटलमेंट किया। और उसके बाद से जमीन का झंझट इतना जटिल हो चुका है कि एक लड़ाई लड़ने जाइए तो कोर्ट से आपका निकलना मुश्किल होता है। तो उसमें गैर मजरूआ जमीन हो या नजूल जमीन, उसमें बात ठीक है कि कई बार लोग बसे हैं और लंबा हो गया हुआ है, सरकार में भी भ्रष्टाचार से कलेक्टर उसको देता है पट्टे पर, सब होता है। लेकिन भारी संख्या में भू माफियाओं ने भी जगह जगह इसका कब्जे में लिया हुआ है। अब चूंकि इस समय नरेंद्र मोदी सरकार इस कोशिश में है कि पूरे देश का जो जमीन है उसके
रिकॉर्ड को जो है और रिकॉर्ड मेंटेन हो, हाँ ऑनलाइन लाया जाए, नहीं ना ऑनलाइन लाया जाए। तो उसके लिए जहां जहां राज्यों के पास जो जटिल समस्या वो लिखती है यहां से कि इसको ये है उसको कराए। अब उत्तर प्रदेश का विधेयक क्या सर्वे हुआ है नहीं हुआ है, कहां कहां की क्या इसकी, ये सब चीजें स्टडी करा के करने की होती है। किया तो जरूर जाए, मैं इसके पक्ष में हूं, एक नियम ठीक से बनाया जाए जो गलत, लेकिन ये आसान नहीं है। ये भानुमति का पिटारा, इसलिए सरकार अभी तक इसको छूना नहीं चाहती है। उसमें जैसा ये बता रहे हैं बात ठीक है कि अंग्रेजों के समय में जो लड़ रहा है, जिसको फांसी पड़ गया, जिसका परिवार भाग गया, तो जमीन किसका होगा। यहां तक कि किसी ने मालगुजारी नहीं दिया, हमारे यहां तो मालगुजारी की कोई परंपरा थी नहीं, वो मुगल काल से सब मालगुजारी की परंपरा शुरू हुई है। अबुल फजल ने को पूरी, ये अकबर ने कहा कि यहाँ के लैंड का सर्वे करके देखो क्या मैंने जो बात आप कह रहे हैं ना, मैंने सुनी उन्हीं पूरी जमीन लगा दी, यहाँ के लैंड को रिकॉर्ड नहीं बना पाया। स्वतंत्रता सेनानियों की जमीन है। नहीं ये भी गलत है, हर प्रकार का है, पूरी तरह से गलत है। ये भी कहना हर प्रकार की जमीन है। कहां से स्वतंत्रता सेनानी, भाई सुनिए, तब उतने लोग थे ही नहीं। जब कानून, वो बाहर की जमीन थी भाई, या ऐसी जमीन थी जो खाली पड़ी। नहीं कुछ उसमें है भी, देखिए उसमें हर प्रकार की जमीन है, कई कारणों से हुआ। मैं फिर बता रहा हूं, हमारे देश में जमीन के व्यक्तिगत मिल्कियत का पुराना इतिहास नहीं है। सार्वजनिक जमीन था जिसको आज कम्युनिस्ट लोग कहते हैं। एक ऐसा विषय और एक जटिल है, ये सरकारों को एड्रेस तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आपने खुद ही कहा है भानुमति का पिटारा है। नियमितीकरण, योगी जी ने छत्ते में हाथ डाले। नियमितीकरण में भी देखिए बहुत विजय टास्क मास्टर लोग चाहिए। की बात कर रहा हूँ, ये सारी बात तो हो गई, नजूल की जमीन पर बहुत सारी बात हुई, क्योंकि वो राजाओं के जमाने से जिस तरह से भारत सरकार बनी आजादी के बाद, उसमें बहुत सारे ट्रांसफर हुआ और उसका कोई हिसाब नहीं था। और जो अवधेश जी कह रहे हैं वो बात ठीक है कि जमीन का पहले कोई हिसाब ही नहीं होता था। पहले अच्छा ऐसा भी होता था, राजा ने खुश हो गए तो आपको दे दी जमीन, ये कर दिया, वो सारी जमीन राजा और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, कर दिया गया, वो अलग बात है। मैं अभी कह रहा हूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार में एक अनरेस्ट वैसे ही चल रहा है। ये तो आप मानेंगे, अनरेस्ट मतलब कि केशव मौर्य जी का, ब्रजेश पाठक जी का और तमाम लोगों का। उस समय में एक ऐसा कानून, और उसका मतलब क्या हो रहा है, सिद्धार्थनाथ सिंह जब बोल रहे हैं, हर्षवर्धन वाजपेयी बोल रहे हैं, राजा भैया बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो लोकल लोग हैं, जो लोकल लीडरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। क्या आपने उनसे बात की है? ये तो जरूरी चीज है ना। फिर आप कहते हैं कि विधायकों की सुनवाई होती है कि नहीं होती है, फिर ऐसे ही मामले तो बढ़ते हैं। नहीं बिल्कुल है ना, तो एम्बैरेसमेंट थी ना कि आपका आदमी बोल रहा है खड़ा होकर। नहीं, एम्बैरेसमेंट इसलिए हुआ क्योंकि उनको अपनी दुकान का चिंता है ना, कि जैसे हर चीज कह रहे हैं वो हार जाएंगे, पहले अपनी विधायकी है, अपनी विधायकी है, और वहां के विधायकी जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन वहां के लोग तो उनको पकड़ेंगे ना गला कि भाई आप विधायक हो, आप क्या कर रहे हो। इसलिए क्या सरकार ने, या जो भी लोग मंत्री हैं आवासन मंत्रालय के, या जो भी लोग हैं, क्या उन्होंने वहां के जो विधायक है उनसे बात की? और ये कोई खेमेबाजी तो नहीं है? अब खेमेबाजी है कि नहीं है, लेकिन ये तो सच है ना कि ये उनके खेमेबाजी मुझे नहीं दिखती। खेमेबाजी होती तो मतलब ये खेमेबाजी कतई नहीं है। और क्योंकि अभी के समीकरण के लिहाज से मैं बता दूं कि कोई केशव जी के कोई प्रिय लोग नहीं है, दोनों उसी शहर के भले हैं, लेकिन न तो हर्षवर्धन वाजपेयी प्रिय हैं, न सिद्धार्थनाथ सिंह प्रिय। एक बात और मैं जोड़ दूं, इतनी नियमितीकरण की बात हो रही है, और हमारा तो चूंकि मोहल्ला दारागंज है, हम लोग मतलब फ्री होल्ड वाले हैं, हमारा तो शहर के सबसे पुराने मोहल्ले में, तो वो पुराना मोहल्ला है, वो तो ऐसा पुराना मोहल्ला है कि वहां सबके रिकॉर्ड हैं, बहुत पुराने रिकॉर्ड हैं, और मतलब शहर वो और डूब जाता है, ये नजूल वाली जमीन सब डूब जाती है। हम लोग बार बार कहते हैं क्यों यहां बनने दिया, गलत हुआ है वो। लेकिन अब उसका आपको कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। आप लाखों लोगों को नहीं, मतलब गिरी हालत में लाखों लोग होंगे वहां। अब सवाल इसके आगे का है, कुंभ होने जा रहा है अगले वर्ष, आप इतना कुछ कर रहे हैं, और जो कुंभ के बगल का मोहल्ला है उसकी सड़क के चौड़ीकरण या उसका कोई ट्रैफिक प्लान, उसका कोई योजना नहीं है। प्रतिवर्ष माघ मेला और कुंभ में वो पूरा इलाका झेलता है, वहां के रहने वालों को लगता है कि अब कैसे अपने घर जाएं। बैठे हुए थे वहां जब ये सब बातें कही हैं। सर मैं एक लाइन जोड़ देता हूं जी, सौरभ जी एक बात देखिए, भारत की जो भूमि है ना, उसके साथ भारत का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहास जुड़ा हुआ है। अगर ठीक से इसकी स्टडी हो, आजकल सरकारें जल्दी जल्दी में करती है, तो कैसे ये जमीन गैर मजरूआ हुए, कैसे हुए, उससे आपकी हिस्ट्री का भी पता चलेगा। इसलिए ये इतना इजी काम नहीं है, इसके लिए तो लंबा स्टडी करके, सर्वे करके, फिर एक नीति कर रहे हैं कि ऐसा नहीं किया होगा। नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ रहता तो उसमें भाषण में भी तो आता ना, सर्वे बेसिक थोड़ा बहुत अफसरों के हिसाब से जिला वाइज कराए गए हैं, वो आ गए हैं,
लेकिन उसके जमीन का देखिए, जमीन के साथ तो आपकी संस्कृति सभ्यता जुड़ी है। उस जमीन का क्या उपयोग होता था उसके आधा, हमारे यहां सुनिए, जमीन पर लोग सूक्ष्म पद्धति से जानते थे कि इस जमीन पर क्या हो सकता है, उसके लिए कई जमीन खाली कराए गए थे। जो पॉलिटिकल बात अभी जो मेरी एक लाइन जोड़ना है सर, मेरा ये कहना है कि भाई नजरुल की जमीन का तो पता है कि वो माई बाप नहीं था, अब आप सब वो निकाल रहे हो, लेकिन जिस जमीन के माई बाप है कि भाई फॉरेस्ट की लैंड है, जो रेलवे की लैंड है, जो डिफेंस की लैंड है, अब वो तो खाली करा लो। जो माफिया कब्जा करके बैठे हैं उसके ऊपर आदर्श सोसाइटी बन गई ना महाराष्ट्र के अंदर, क्या हुआ उसका? खाली करा ली क्या किसी भी सरकार ने? अशोक चौहान तो बीजेपी में आ गए, तो आप इतनी सोसाइटी, अशोक चौहान वाला तो नहीं, और किसी भी स्टेट में आप देखो ना, रेलवे की जमीन पर कब्जा कर लिया है, फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा हो गया है, अब वो तो जमीन खाली करा लो पहले। जो बात आप कह रहे थे कि अभी हर तरफ से घिरे होने के बाद भी योगी जी ने यह काम क्यों किया? जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नहीं, या तो वो कहना चाहता हूँ कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन, मैं उनके फैसले पर कोई शक नहीं कर रहा कि वो किस तरह, और उसको मैं पॉलिटिकल फैसला भी नहीं मान रहा, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि जो हमारे विधायक हैं, और वो किसी भी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, यदि इलाहाबाद में सारे विधायक हैं, उन लोगों से तो कम से कम पूछा ही जाना चाहिए। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स भी नहीं होनी चाहिए, और आप ग्रुप पॉलिटिक्स को तो छोड़ दीजिए, वो है कि नहीं है, क्या है, वो तो ज़्यादा हर्ष जी बता सकते हैं। वैसे तो सिद्धार्थ जी तो खुद ही दिल्ली से रिप्रेजेंट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, तो वो अलग इशू है। दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दिल्ली के लीडर हैं वो, इलाहाबाद के रहे हैं जन्म से, वैसे तो उन्होंने सारी पॉलिटिक्स दिल्ली में ही की है। मेरे ख्याल से जब टिकट मिला था 2017 में, उससे पहले तक वो दिल्ली बीजेपी ऑफिस में 11 अशोका रोड में ही रहते थे, मीडिया देखा करते थे, और ये लाल बहादुर शास्त्री के नाती हैं। हाँ। नाती हैं। पहली सरकार में अच्छा प्रभाव वो भी था, अच्छा मंत्रालय भी उनके पास रहा। हायरार्की में 2 मंत्री थे, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ वो दोनों ही नहीं आज इस सरकार में, दोनों नहीं। उनके पास बिजली मंत्रालय था। अच्छा, दोनों ही लोग बीजेपी मीडिया दिल्ली में देखते रहे हैं। श्रीकांत जी से सीनियर है सिद्धार्थ जी, श्रीकांत जी उनके बाद आए हैं, सिद्धार्थ जी के बाद। तो दिल्ली की लीडरशिप का बड़ा ट्रस्ट उन पर रहा है हमेशा ही। अब ये क्या हुआ है उस पर तो आगे देखेंगे पॉलिटिक्स। अब जरा आगे इसके आगे लाइन पढ़ दूं, क्योंकि इतनी देर में ढेर सारे मैसेज आ गए। अब वो मोहल्लों के नाम गिना रहे हैं कि आधा इलाहाबाद बसा है। दूसरे एक सज्जन कह रहे हैं कि बीजेपी को भूमि सुधार करना था, लेकिन कोई उल्लेखनीय काम नहीं कर पाया है, और आबादी भूमि मालिकाना रास्ता विवाद, इसको तो आपको ठीक करना पड़ेगा। ये बिना ठीक किए काम भी नहीं चले। सबसे ज्यादा विवाद भी इन्हीं सब वजहों से होते हैं। मुझे लगता है कि जो नियमितीकरण है, रेगुलराइजेशन है, उसका रास्ता योगी जी निकाला, और वही कर भी सकते हैं। आपके पास है मैसेज, इस बात का सबूत है कि ये मुद्दा तो बिल्कुल नहीं, बहुत से लोगों ने, मुझे तो ध्यान में आ रहा है ना, वो एक एक बता रहे हैं, सही बात है, हमको तो कहीं भी वो जमीन दिख